अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में आई हैव अ ड्रीम लेसन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर जो शॉर्ट स्टोरीज़ का पोर्शन है उसमें वाहिद एक यही आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो कि डिलीवर की गई थी मार्टिन लूथर किंग की तरफ से न्यूयॉर्क के अंदर 1963 में ये स्पीच डिलीवर की गई और तकरीबन इस स्पीच को सुनने वाले 2.5 लाख के करीब लोग थे। और जब 20वीं सदी ख़त्म हुई तो इस स्पीच को 20वीं सदी की बेहतरीन स्पीचेस में से नंबर 1 पर इसी को रखा गया। आखिर ये स्पीच आई हैव अ ड्रीम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है? इस स्पीच के अंदर जो मार्टिन लूथर किंग हैं वो अमेरिका के अंदर काले लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। मार्टिन लूथर किंग ये बात कहते हैं कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन अमेरिका एक ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ पर काले लोग और सफ़ेद लोग भाई भाई बनकर रहेंगे। वो ये बात भी कहते हैं कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये जो हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी की जा रही है, पुलिस के ज़रिए हम पे जुल्म बरसाया जा रहा है, हमें जेलों में डाला जा रहा है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम एक वाकई में जिस तरह अमेरिकन ड्रीम है कि हम अमेरिकन ड्रीम यही है कि सब लोग भाई भाई बन कर रहेंगे और ये जो रंग के अंदर जो एक तनासब है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। और मेरे जो बच्चे हैं, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे अपने रंग की वजह से नहीं पहचाने जाएंगे बल्कि अपने किरदार की वजह से पहचाने जाएंगे। और मेरा ये भी ख्वाब है कि एक दिन मालिक के बच्चे और ग़ुलामों के बच्चे एक ही मेज़ पर बैठेंगे और वो मेज़ होगा भाईचारे का। मार्टिन लूथर किंग का ये भी ख्वाब है, वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि हर पहाड़ी जो है वो पस्त हो जाएगी, हर जो वैली है वो बुलंद हो जाएगी, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो सीधे हो जाएंगे और भाईचारे की जो धुन है वो पूरी की पूरी अमेरिका के अंदर सुनाई दी जाएगी। फिर वो एक तकरीर में इस बात का भी ज़िक्र करते हैं कि जो आज़ादी का गाना है वो मुख्तलिफ़ जगहों से बजाओ। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि आज़ादी के गाने को जो ताकतवर पहाड़ है न्यूयॉर्क का वहाँ से बजाओ, आज़ादी का गाना जो है बर्फ़ से भरी हुई चट्टानों से बजाओ, आज़ादी के गाने को हर गांव से बजाओ, आज़ादी के गाने को हर कस्बे हर छोटी बस्ती से बजाओ। और जब इस तरह हम आज़ादी के गाने को बजाएंगे अमेरिका के हर जगह से, अमेरिका की हर वादी से, अमेरिका की हर पहाड़ी से, अमेरिका की हर शहर की गली से, अमेरिका के हर गांव से, तो हम उस दिन को करीब ले आएंगे। वो दिन जो आगे मुस्तकबिल में खड़ा है, वो दिन जो हमसे बहुत दूर है, हम उस दिन को करीब ले आएंगे। और वो दिन कौन सा है? ये वो दिन होगा जब हम ये गाना गाएंगे कि आखिरकार हम आज़ाद हो गए, आखिरकार हम आज़ाद हो गए, शुक्र है खुदा का कि हम आज़ाद हो गए। तो ये स्पीच देते हैं मार्टिन लूथर किंग 1963 में न्यूयॉर्क के अंदर और 2.5 लाख के करीब लोग इस स्पीच को सुनते हैं। मार्टिन लूथर किंग मशहूर हैं अमेरिका के अंदर, ये एक्टिविस्ट थे जिन्होंने काले लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। ये चाहते थे कि काले लोगों भी बिल्कुल वैसे ही सोसाइटी के अंदर पोजीशन हो जैसे वाइट लोगों की है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ये चाहते थे। और चाहते थे कि जो काले लोग हैं वो सोसाइटी में वैसे ही मेंबर बने, वैसे ही सहूलियात हासिल करें जिस तरह से वाइट पीपल कर रहे हैं। और बड़े ही अफसोस के साथ भी हमें ये बात कहनी पड़ती है कि इस स्पीच के बाद, इतनी धुआंधार स्पीच के बाद 1968 में सिर्फ 5 साल के बाद मार्टिन लूथर किंग को असैसिनेट कर दिया गया था। इनको गोली मारी गई थी और कहते हैं कि ये 6 बजे का टाइम था, होटल की रेलिंग के बाहर ये खड़े थे कि किसी ने नीचे से फायर किया। फायर इनके मुंह से होता हुआ इनके जबड़े से टकराया फायर और फिर गले से होता हुआ शोल्डर तक जब पोस्टमार्टम किया गया तो वो जो गोली थी वो उनके शोल्डर में मौजूद थी, यानी इनका असैसिनेशन किया गया था। ज़ाहिर है जब इस तरह से आप किसी हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आगे से रिएक्शन भी आते हैं। तो
اپنا حق حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور مارٹن لوتھر کنگ نے یہ قربانی دی، اور آج کے دور میں جو کالے لوگ ہیں وہ کسی حد تک اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔